भारत और चीन का विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। चीन की हरकतों को देखते हुए तिब्बत के प्रेसिडेंट ने भी भारत का साथ देते हुए चीन पर निशाना साधा है। गलवान में चीनी सैनिकों की नापाक हरकत से पूरे देश में चीन के खिलाफ रोष है। भारत भी अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई देश चीन की इस हरकत की निंदा भी कर रहे हैं। दुनिया के कई देश चीन की हरकतों से वाकिफ है, इसलिए कई देश चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। इनमें से एक है तिब्बत। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते कई देशों की जमीन पर कब्जा कर चुका है, जिनमें से तिब्बत भी एक है। इसलिए अब चीन के खिलाफ तिब्बत भारत के साथ खड़ा हो गया है। तिब्बत के प्रेसिडेंट लोंगसांग सागे ने भारत का साथ देने की बात कही। साथ ये भी कहा कि चीन तिब्बत के लोगों को हमेशा से ही गुमराह करता आया है। मानते थे कि भारत तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। वैसे वो अब चीन ने बाद में मीठी मीठी बात किया, कहा कि हम उन्नति लाएंगे, तिब्बती लोगों को फायदा होंगे, ऐसे बोल कहे के बाद में उनका मिलिट्री आया और तिब्बत को कब्जा कर दिया और हमारा देश को कब्जा कर दिया और हम फिर एग्जाइल में आ गए। चीन हमेशा से ही तिब्बत पर कब्जा कर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन भारत के होते हुए चीन कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। चीन हर बार एक नई चाल चलता है। अब चीन कौन सी चाल चलने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन भारत पहले से ही चीन की हर चाल को नाकामयाब करने के लिए तैयार बैठा है। तिब्बत भी ये जानता है कि चीन पीछे से वार करने वालों में से एक है। चीन मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही करता है। इसलिए तो तिब्बत के प्रेसिडेंट ने भारत को सतर्क रहने को कहा है। जी, जो तिब्बत में हुआ उसमें से भारत को बहुत लेसन्स मिल सकते हैं। जब तक तिब्बत में क्या हुआ, क्या हो रहा है, उनका जानकारी अच्छी तरह से नहीं होने से चीन का सोच क्या है, चीन का विश्ववादी का नीति क्या है, कैसे है, उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भारत को होशियार रहना चाहिए और जांच करना चाहिए, उसके बाद विश्वास करना चाहिए। चीन की नापाक हरकतों की निंदा करने में तमाम देश लगे हुए हैं। इसी बीच तिब्बत के प्रेसिडेंट लोंगसांग सागे ने भी भारत का साथ देने और भारत के साथ खड़े होने का दावा किया है।